आपकी जेब में बस 10,000 रुपए हो तो क्या आप बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। विधानसभा की लड़ाई सिर्फ बड़े नेताओं या पार्टियों की नहीं है। आम आदमी भी सिर्फ एक छोटी फीस देकर किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस चुनावी माहौल में बड़े बड़े नेता अपने पाले बदल रहे हैं और पार्टियों की सियासी विसात पूरी तरह हिल चुकी है। आज हम आपको बताएंगे एक तरफ चुनाव लड़ने की फीस और नियम और दूसरी तरफ कैसे भाजपा और जेडीयू को लगा तगड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार, बिहार की सच्ची आवाज। मैं हूं आपकी साथी दिव्या सिंह। विधानसभा चुनाव लड़ने की फीस और नियम भारत का इलेक्शन कमीशन ही तय करता है कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के लिए क्या नियम होंगे। अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो इसके लिए कोई बड़ी फीस नहीं लगती। आपको केवल एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपए, अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए 5,000 रुपए। यानी अगर आपकी जेब में सिर्फ 10,000 रुपए है तो आप भी बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। यह डिपॉजिट तभी जब्त होता है जब उम्मीदवारों को तय वोटों का हिस्सा नहीं मिलता है। इसके अलावा नामांकन या प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाती। तो अब अगली बार जब आप किसी नेता को करोड़ों खर्च करते देखें तो समझ जाइए चुनाव लड़ना महंगा नहीं है, लेकिन लोगों तक पहुंचना और उन्हें भरोसा दिलाना असली खेल है। भाजपा और जेडीयू को लगे झटके। अब बात बिहार की सबसे ताजा और बड़ी सियासी हलचल की है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को जोरदार झटका लगा। भाजपा के दो पूर्व विधायक बृज किशोर बिंद और निरंजन राम ने पार्टी छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है। बृज किशोर बिंद चैनपुर से विधायक रह चुके हैं और एनडीए सरकार में मंत्री भी बने हैं। 2020 चुनाव में उन्होंने चैनपुर से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जमा खान से हार गए थे। वहीं मोहनिया से भाजपा के पूर्व विधायक निरंजन राम भी पार्टी छोड़कर आरजेडी से जुड़ गए हैं। सोचिए, जहां जनता अपनी वोट से नेताओं की तकदीर तय करती है, वही नेता चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी ही बदल लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2020 में जिसने बृज किशोर बिंद को हराया था, वही जमा खान भी बाद में पाला बदलकर जेडीयू में शामिल हो गए और अब मंत्री बन गए। यानी चैनपुर सीट पर इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होगा। मोहनिया सीट पर भी कई उतार चढ़ाव है। 2020 में यहाँ आरजेडी की संगीता कुमारी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 में उन्होंने भी पाला बदल दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। अब माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें ही टिकट देने जा रही है और इसी वजह से निरंजन राम ने पार्टी छोड़कर बड़ा फैसला लिया है। जेडीयू को भी झटका। सिर्फ भाजपा ही नहीं, जेडीयू की हालत भी आसान नहीं है। 23 सितंबर को जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्यामा बिहारी प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया। श्यामा बिहारी अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। खासकर चंपारण इलाके में जेडीयू की स्थिति पहले से ही कमजोर मानी जा रही थी। ऐसे में बड़े नेता का इस्तीफा जेडीयू के लिए बड़ा संकट है। मतलब साफ है, बिहार चुनाव सिर्फ जनता बनाम नेता की लड़ाई नहीं, बल्कि नेताओं के बीच पाला बदल का खेल भी पूरे जोरों पर है। तो दोस्तों, आपने देखा, एक तरफ आम आदमी सिर्फ 10,000 रुपए देकर चुनावी मैदान में उतर सकता है, वहीं बड़े बड़े नेता लाखों करोड़ों की राजनीति खेल रहे हैं और अपनी पार्टी तक बदल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जनता किस पर भरोसा करेगी? क्या इस बार बिहार चुनाव में कोई नया चेहरा उभरेगा या फिर वही पुराने खिलाड़ी अपनी चालों से सत्ता पर काबिज रहेंगे? आपको क्या लगता है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का बाजीगर कौन होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।